हाँ बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम की बात कर ली थी अपन ने, अब अपने को पढ़ना है सरल लोलक, है ना। स्प्रिंग लोलक पढ़ लिया था, सरल लोलक, सरल लोलक, हेडिंग डालो सरल लोलक, सरल लोलक, ठीक है। अब देखो बेटा, सरल लोलक में क्या होता है, सरल लोलक वैसे तो दोलन गति करता है, ए माध्य स्थिति के दोनों इर्द गिर्द दोलन, लेकिन छोटे विस्थापनों के लिए वो एसएचएम होती है। अभी सिद्ध करके बताते हैं, इधर देख, पहले इसका बेसिक देखते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं ये, फिर वापस छोटा कर दूंगा अभी दिखाने के लिए, है ना। देखो ये है बेटा लटकन बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, लटकन बिंदु, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एस से लिखते हैं अंग्रेजी में, हाँ। और ये है इसका द्रव्यमान केंद्र, क्या है बेटा, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये द्रव्यमान केंद्र है ना, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, ये। तो ये देखो, ये लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के मध्य की दूरी है, ये एल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो लंबाई लिखूंगा ना इसमें सरल लोलक में, वो ये वाली एल होगी, द्रव्यमान केंद्र से लटकन बिंदु के बीच की दूरी। ये ध्यान रखना, द्रव्यमान केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चला जाओ, अब इसको वापस छोटा कर रहा हूं, ये बड़ा करके दिखा दिया मैंने। अच्छा, अब ये धातु का अगर तार होगा तो ये गर्मियों में फैल जाएगा, सर्दियों में सिकुड़ जाएगा, लेकिन अगर ये धागा होगा जब कोई तकलीफ नहीं है, ठीक सा। तो धागे की लंबाई नहीं होती है एल, एल होती है लटकन बिंदु और द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। जो मैं सरल लोलक के आवर्तकाल के सूत्र में एल लिखूंगा, वो एल ये वाला, ध्यान रखना, धागे की लंबाई नहीं है। तो मैं बोल दूं ये लटकन बिंदु और उसके बीच की एस एल थोड़ा अलग कर देता उसको, ठीक सा। अब आ जाओ, अब अपन इसको छोटा करके, तो ध्यान रखना बेसिकली होता ही है। तो ये बड़ा चित्र इधर बना दे, ठीक है, ये लटकन बिंदु, ये द्रव्यमान केंद्र, ये ठीक है, ये नहीं होता, ध्यान रखना, ये द्रव्यमान केंद्र, क्या है द्रव्यमान केंद्र। सर क्यों ऐसा है, ये लंबाई लेते, आ जाए इधर, आ जा। क्या मैं बोल दूं अगर मैंने इसको विस्थापित करा, या आपने इस बोल को या इस सरल लोलक को विस्थापित करा, तो ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे गया, ये ऊर्ध्व लाइन है अपनी, तो मैं बोल दूं ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पे गया, तो यहां लगेगा mg बल, ये। और ये हो गई लाइन ये वाली, ये हो जाएगा कोण थीटा। तो अब देखो mg के दो घटक होंगे, ये होगा mg cos थीटा, ये mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ये mg sin थीटा, ये हो जाएगा, ये वाला घटक mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको माध्य स्थिति में वापस लाएगा, बोलो, तो mg sin थीटा वापस लाने काम करेगा, mg cos थीटा इस तनाव को बैलेंस करेगा, ये तनाव, तो ये तनाव को बैलेंस करेगा mg cos थीटा, और mg sin थीटा इसको माध्य स्थिति में वापस लाएगा, ठीक सर। अच्छा, और मैं बोल दूं ये mg sin थीटा की वजह से त्वरित होगा इधर, ये तो इसका त्वरण होगा, ठीक सा। तो यहां से मैं बोल दूं ये हो गया प्रत्यानयन बल जो वापस लाता है mg sin थीटा, ठीक है, बराबर ma, ये त्वरित करेगा ma, ठीक है, ये mg sin थीटा, m स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान एक ही तरह है, पता चले क्या कैपिटल लिखा दे, कैपिटल लिख दे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये यहां से m से m कट गया, तो मैं बोल दूं क्या a बराबर g sin थीटा। अब ये अभी देखिए, ये सरल आवर्त गति नहीं है, क्यों, क्योंकि थीटा आ रहा है, विस्थापन लाना है, ठीक है, विस्थापन ले आएंगे, लेकिन अब छोटे कोणों के लिए लाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा sin थीटा का मान कोई x के मतलब नहीं आ रहा। तो क्या मैं बोल दूं अगर ये बहुत छोटा विस्थापन है, ये x है, इधर देख, तो ये छोटा विस्थापन है, तो चित्र ऐसा दिखेगा तेरे को, ये देख, ये x बोल दूंगा मैं, ये थीटा, ये l, ये थीटा, और ये छोटा विस्थापन, ये x है, ये। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, यहां से कितना जाएगा, a बराबर g, और छोटे कोणों के लिए sin थीटा को थीटा लिख दो, फॉर छोटे एंगल ए, छोटे कोणों के लिए, छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए, बोल बच्चा, छोटे कोण के लिए। तो यहां से बोल दूं sin थीटा को थीटा लिख दूंगा, तो g थीटा आ जाएगा, ये। और ये देखो यहाँ पे ये x है, ये l है, तो यहां से बोल दूं मैं चाप बटा त्रिज्या, ए कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो यहां से त्रिज्या हो गई l, और चाप हो गया ये x, ए चाप क्या हो गया इस सर्कल का, वृत्त का, x बटा l, तो यहां से लिख दो x बटा l, ये। तो यहां से रखो, तो यहां से a बराबर आ जाएगा बेटा g, और थीटा की वैल्यू x बटा l, ये g x बटा l, ये। अब यहां से देखो, अब विस्थापन आगे और त्वरण पीछे, ये देख विस्थापन आगे, तो सदिश रूप में रखूंगा,
तो x आगे त्वरण पीछे तो माइनस आएगा a में, a बराबर माइनस एक्स। x अगर आगे त्वरण पीछे ना तो दिशा ऐसे ही तो देखते, मैंने बताया था सरल गलती में। तो यहां से आ जाओ। अतः a बराबर माइनस जी बाई एल, एल इसके साथ रख दो, जी बटा एल इंटू एक्स। ये आ गया। तो यहां से हर जगह बॉक्स मत बनाओ, ये जी बटा एक्स है ना, ये जी बटा एल इंटू एक्स है। तो क्या बोल दूं, विस्थापन आगे हुआ था, ये प्रत्यानयन बल वापस पीछे ला रहा है इसको, तो विस्थापन प्लस है तो त्वरण ऋणात्मक है। और यहां से मैं बोल दूं ये a समानुपाती x आ गया, a समानुपाती माइनस x आ गया। अतः गति एसएचएम, अतः एसएचएम। तो क्या मैं बोल दूं, छोटे विस्थापनों के लिए सरल लोलक की गति एसएचएम होती है, बड़ों के लिए दोलन होती है, क्योंकि बड़ों में मैं साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाऊंगा। ओके सर। तो यहां से बोल दूं तुलना, और जब ये है तो तुलना a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से करने पर करो साहब। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी बाई एल, यहाँ से ओमेगा बराबर आ जाएगा बेटा अंडर रूट जी बाई एल। तो यहाँ से 2 पाई बाई टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी बाई एल। तो यहाँ से टी बराबर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ये आ गया सरल लोलक का आवर्तकाल। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल। क्या हो गया ये? सरल लोलक के दोलन का आवर्तकाल छोटे विस्थापनों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एल क्या है? एल ये लटकन बिंदु व द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी, जहां एल लटकन बिंदु व द्रव्यमान केंद्र के मध्य दूरी, केंद्र के मध्य दूरी है। लटकन बिंदु व द्रव्यमान केंद्र के मध्य दूरी है। समझ गए? अच्छा, यहां से बोल दो टी समानुपाती रूट एल हो गया। समझ गए? तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा, टी समानुपाती रूट एल, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे एल बढ़ेगा सरल लोलक की लंबाई, ये द्रव्यमान के अंदर लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब स्लो हो जाएगा। अतः जैसे जैसे एल बढ़ेगा, अतः एल बढ़ने पर मैं बोल दूं आवर्तकाल बढ़ेगा, तो मैं बोल दूं स्लो हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ना अच्छी बात थोड़ी, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब धीरे धीरे चक्कर होंगे, आवर्तकाल बढ़ने का मतलब लेट चक्कर होंगे, लेट चक्कर मतलब ज्यादा समय लेगा, तो स्लो हो गया। बोल दो सरल लोलक स्लो हो गया, सरल लोलक स्लो हो गया, लोलक स्लो हो गया, स्लो हो गया। अच्छा, और टी व्युत्क्रमानुपाती रूट जी, मैं बोलो रूट जी, तो मैं बोल दूं गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, अतः जी का मान बढ़ने पर, जी का मान बढ़ने पर आवर्तकाल घटेगा। अरे बोलो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने के साथ साथ ये प्रभावी जी बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? जी इफेक्टिव, प्रभावी जी। अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं बदल सकता, लेकिन जैसे लिफ्ट के अंदर ऊपर जा रहे हैं तो बोल दो एक स्यूडो बल, वो छदम बल नीचे लगेगा, तो मैं बोल दूं जी की जगह जी प्लस हो जाएगा त्वरण। पानी के अंदर चलेगा, उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा, तो मैं बोल दूं mg नीचे लग रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर लगेगा, तो कुल बल नीचे कम हो गया, क्योंकि उत्प्लावन बल ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया। तो पानी में थोड़ा आवर्तकाल घट जाता है सरल लोलक का, तो पानी में ले जाओगे आवर्तकाल घट जाएगा, क्योंकि उत्प्लावन बल की वजह से प्रभावी जी कम हो गया, उसका भार थोड़ा नहीं होता। पर पानी में तो अपने को पानी में अपना भार कम लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि उत्प्लावन बल ऊपर लग रहा होता है। ठीक साहब, तो जी बढ़ने के साथ आवर्तकाल कम होगा, फास्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रभावी जी बढ़ेगा, जी इफेक्टिव कर दो इसको, जैसे जैसे प्रभावी जी बढ़ेगा वैसे वैसे आवर्तकाल कम हो जाएगा। समझ तो सरल लोलक फास्ट हो जाएगा, फास्ट होगा। तो यहाँ सरल लोलक फास्ट हो जाएगा, वहां सरल लोलक स्लो हो जाएगा। समझ गए क्या? ओके सर। ये तो लंबाई बढ़ने से, जी बढ़ने से सारी बात पता पड़ गई सर। क्लियर है? ये देखो ठीक है। अब ये द्रव्यमान केंद्र पे आप एक एक चीज को क्लियर करते बेटा। अच्छा, प्रतिशत है इधर देख। अब इसमें लंबाई में बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे जब तो हल हो जाएगा। अब वो बोलते 1% लंबाई बढ़ा दी तो कैलकुलेशन तब हो जाएगी। अरे बोलो, तो प्रतिशत, छोटे छोटे प्रतिशत परिवर्तन के लिए अवकलन से करते बेटा। बेसिक मैथ में, सॉरी यूनिट एंड डायमेंशन एरर, मात्रक एवं बीमा है वो त्रुटियों में पढ़ा होगा तेने छोटे प्रतिशत के लिए। और नहीं तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ। इधर देख, अगर मैं यहाँ लंबाई यूं बोल दूं 300% बढ़ा दूं तब तो बहुत बड़े परिवर्तन है, तब तो आसानी से हल हो जाता है। ठीक है, मैं भी बताऊंगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, छोटे प्रतिशत परिवर्तन के लिए देख, इधर देख, इधर देखना। छोटे, अब ये डायरेक्ट लिखना फिर मैं समझाऊंगा डिटेल में। छोटे प्रतिशत परिवर्तन के लिए, प्रतिशत परिवर्तन के लिए, ध्यान रखना छोटे होने के लिए, ये भी मैं बता दूंगा तेरे को बाद में। परिवर्तन के लिए तो बोल दो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन बराबर हाफ ऑफ
लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। ये देखो हाफ ऑफ, क्यों? क्योंकि अवकलन, इधर देख, अवकलन करा dt बाई dl, एल के सापेक्ष एल बदल रहा, मान लो जी नियत है ना, और मैं सरल लोलक की लंबाई में प्रतिशत, छोटा प्रतिशत परिवर्तन कर रहा हूं, तो मैंने अवकलन करा एल के साथ, क्योंकि एल और टी बदले, एल बदलेगा तो टी बदलेगा, अवकलन करा तो बोल दो 2 पाई, ये घात आगे आ गई हाफ, और एल की घात 1/2 -1 आ जाएगी। एक घात आगे कर दी, घात 1 से कम कर दी तो 1/2 में से 1 गया तो -1/2 बटा रूट जी, ये आ गया, रूट जी नियत था, ठीक सा। अब यहां से देख कितना गया, dt बटा dl बराबर ये 2 पाई ही रहने दे, एक 8 मत, ये हाफ बार लिया, हाफ 2 पाई, इसको मैं बोल दूं रूट एल का मल्टीप्लाई रूट एल का डिवाइड कर दूं, ये नीचे रूट एल है, ए माइनस घात का मतलब नीचे रूट एल है, तो रूट एल का गुणा और रूट एल का भाग करा तो रूट एल ऊपर वाला ये रहा, जी नीचे वाला ये रहा, और नीचे रूट एल ये तो था, एक रूट एल का भाग करा तो 1/l आ जाएगा। अरे बोलो, तो एक रूट एल इसका था नीचे और एक रूट एल मैंने भाग गुणा भाग करा तो ये एल। अब इसको देखो, तो यहां से मैं बोल दूं ये बन गया आवर्तकाल पुराना वाला, तो इसको टी लिख दूं, यहीं पे कर रहा हूं टी, इस टी को उधर भेज दूं, डीएल को इधर ले आऊं तो ये टी इधर आ जाएगा, सब यहीं कर रहा हूं बेटा, मेरे को दिखाना नहीं, ये डीएल, तो यहां से बोल दूं ये dt बाई dt अपॉन टी, ये हो गया आवर्तकाल में परिवर्तन बटा आवर्तकाल, ये हो गया अपेक्षित परिवर्तन, इंटू 100 कर दोगे तो प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा, इंटू 100, ये आ गया आवर्तकाल में प्रतिशत, ये हाफ इंटू ये dl बटा l, ये लंबाई में अपेक्षित परिवर्तन, इंटू 100 इधर भी कर दिया तो लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। तो क्या मैं बोल दूं ये हल करने पे आ जाता है बेटा, मेरा इंटरेस्ट वो नहीं है, तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हाफ इंटू लंबाई में एल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन, तो लंबाई में जितना प्रतिशत परिवर्तन होगा उसका आधा आवर्तकाल में परिवर्तन होगा। अब बढ़ेगा घटेगा, कई बच्चे प्लस माइनस का भी ध्यान रखते नहीं, वो दिमाग से करेंगे, तो इधर देख, इसको लिख दे, इधर देख, डेल्टा टी ए dt छोटा परिवर्तन dt बटा टी इंटू 100% इज इक्वल टू हाफ ऑफ dl बटा l इंटू 100%। तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर आधा ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये आ जाएगा आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हाफ ऑफ लंबाई में प्रतिशत परिवर्तन। समझ गए, आधा होता है। ऐसे जी के लिए भी ए वही dt बाई टी, अगर जी बदल रहा हो, ये तो हो गया लंबाई बदलने पर, जी बदलने पर याद है एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे चले गए और कहते का कभी पृथ्वी की त्रिज्या फलान जी हो गई तो हाफ ऑफ dg बाई जी, वही जी में प्रतिशत परिवर्तन, जी इफेक्टिव, ए पानी में चले गए, ये हो गया वो हो गया फलान जी डिम्बा जी, यही तो वही आवर्तकाल में जी की वजह से भी आधा था। अब प्लस माइनस याद मत रख, ये सिर्फ मान याद रख, तो ये प्लस माइनस अपन लगा देंगे। सर कैसे? मान लो कहीं कोई बोल देगा कोई कह देगा लंबाई 2% बढ़ गई, एक बात बता, अब लंबाई बढ़ी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ये बात हमें पता है, तो चार ऑप्शन में 2 बढ़ने के 2 घटने में प्लस माइनस याद करने का जरूरत है। लंबाई 2% बढ़ गई तो एक तो छोटा प्रतिशत है 2%, और चूंकि लंबाई ऊपर है तो लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा, तो चारों ऑप्शनों में बढ़ने वाले छोड़ दूंगा, घटने वाले हटा दूंगा, और लंबाई 2% बढ़ी तो आवर्तकाल 1% बढ़ेगा, क्योंकि आधा होता है उसका। देख लंबाई 2% बढ़ी तो आवर्तकाल उसका आधा 1% बढ़ेगा। कैसे? मैंने करके बताया था, डेरिवेशन से अवकलन करके और जमा जमू के लिखा था, ठीक सर। तो अब ये डायरेक्ट याद रखेंगे, अपने को डेरिवेशन वेरिएशन याद नहीं रखना है ना, जबरदस्ती के कचरे इकट्ठे मत करो। मैंने इसलिए करके बता दिया जल्दी जल्दी, ताकि तेरे को ये ध्यान रख, हाँ सर ने ईमानदारी से किया था तो ये आता ईमानदारी से, अब याद रख ले, ठीक है। याद रखने का तरीका बताता हूँ, कुछ नहीं होता, इनका अवकलन करना पड़ता है, जो घात आगे आ रही है वो याद रख ले, ए dt बाई dl। अब तू जमा मत, बस ये देख ले कि l में घात 1/2 थी तो घात 1/2 आगे आ गई, बाकी सब जमावट में चला जाएगा, बाकी सब अपने dl बाई l बन जाएंगे, वो सब बन जाएंगे। तो मैं बोल दूं घात आगे आ जाती बस। जैसे इधर देख, जैसे गुरुत्वाकर्षण में तेने पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण में गुरुत्वीय त्वरण gm बटा r स्क्वायर होता है। अगर मैं बोल दूं एक कण को एक की ऊंचाई पृथ्वी के केंद्र से दूरी 1% बढ़ा दे तो g में परिवर्तन, तो अब देख r बढ़ रहा है तो g घटेगा, अगर ऊंचाई 1% बढ़ा दोगे तो g घट जाएगा, कितना? तो अब ये देख, अब इसका भी अवकलन करो, r के सापेक्ष तो dg बाई dr, तो घात कितनी आगे आएगी वो देख ले, तो ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस 2 घात आगे आ जाएगी, gm अपॉन r क्यूब बन जाएगा। वो छोड़, ये सब जमावट में चले जाएंगे, घात 2 आई ना, तो मैं बोल दूं अगर r 1% बढ़ाओगे तो g 2% से घट जाएगा, तो मैं बोल दूं घात आगे आ जाती है अवकलन करते ही। तो तू तो घातों का ध्यान रख, तो जो परिवर्ती चीज है उसकी घात कितनी आ गई वो ध्यान रख, बाकी सब जमावट में चला जाता है। अरे बोलो, केपलर के नियम में याद है आपको, किसी भी पृथ्वी के चारों तरफ या किसी भी ग्रह के चारों तरफ जब सैटेलाइट घूमता है या कोई भी ग्रह सूरज के चारों तरफ ग्रह घूमता है, तो याद है उसका टी समानुपाती r की घात 3/2 होता है।
तो अगर वो बोल देंगे कि अगर मान लो 2% त्रिज्या बढ़ा दे, किसी ग्रह की त्रिज्या 2% बढ़ जाए तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन, तो मैं बोल दूं घात आगे ले ले, फिर अवकलन छोटा है 2% छोटा है, घात आगे ले ली 3/2, तो बस 3/2 गुना, तो 2% त्रिज्या बदली तो 3/2 × 2 यानी कि 3% आवर्तकाल बदल जाएगा। अब चूंकि त्रिज्या बढ़ी है, 2% से बढ़ गई त्रिज्या ग्रह की, वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या 2% बढ़ गई, तो आवर्तकाल 3% बढ़ जाएगा, क्योंकि त्रिज्या बढ़ने के साथ आवर्तकाल बढ़ता है। सर समझ में आ गई? ठीक सर, ओके सर, तो समझ में आ गई। तो घात पे ध्यान दो, अवकलन होता है तो घातें आगे पीछे आ जाती। ठीक सर, तो ये तो हो गया सर। अब थोड़े से क्वेश्चन करके चीजें क्लियर करते हैं, फिर और आगे बात करेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल 1 है ना, सबसे पहले अपन क्वेश्चन करते हैं। तो देखो द्रव्यमान के अंदर वाली बात करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक गोला, ये बोल है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसका आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल T0 है। आवर्तकाल मैं इसी के है ना थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, आवर्तकाल T0 है, इसका T0 है, ठीक है, ये T0 है। अब यहां एक होल कर दिया, पानी गिर रहा है, तो आवर्तकाल है ना, ये लिख दो, दिए गए सरल लोलक का आवर्तकाल ए लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ेगा। बी लगातार घटेगा। सी पहले बढ़ेगा फिर घटकर नियत। डी पहले घटेगा फिर बढ़कर नियत, फिर बढ़कर नियत। तो देखो जैसे जैसे पानी खाली होगा तो क्या मैं बोल दूं द्रव्यमान के अंदर जो अभी यहाँ है वो लगातार नीचे जाएगा। देखो तो जो द्रव्यमान के अंदर अभी यहाँ है वो पानी खाली होते ही मैं बोल दूं थोड़ा नीचे आ गया, फिर और पानी खाली होगा तो बोल दो और नीचे आ जाएगा ये। तो जैसे जैसे पानी खाली होगा द्रव्यमान के अंदर नीचे आएगा, और द्रव्यमान के अंदर नीचे आएगा तो बोल दो लंबाई बढ़ती जाएगी, और लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल लगातार बढ़ेगा। तो ये घटने वाले तो गलत ही हो गए, घटने तो बढ़ेगा। क्या लगातार बढ़ता रहेगा? नहीं, जब पूरा पानी खाली हो जाएगा तो बोल दो द्रव्यमान के अंदर फिर से केंद्र पे आ जाएगा, क्योंकि अब हवा बची। तो पहले पानी प्लस हवा थी तो पानी की तरफ था, द्रव्यमान के नीचे था, फिर पानी प्लस पूरी हवा बची तो बोल दो द्रव्यमान के अंदर वापस केंद्र पे आ गया। तो पहले लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा और फिर वापस से केंद्र पे आ जाएगा। तो पहले बढ़ेगा फिर घटकर नियत, उत्तर सी। पहले बढ़ेगा फिर घट के नियत, है ना, फिर नियत हो जाएगा घट, क्योंकि वापस से द्रव्यमान के अंदर केंद्र पे आ जाएगा। यस सर, ऐसे ही झूले पे होता है बेटा। एक बच्चा झूला झूल रहा है और झूलते झूलते एकदम खड़ा हो जाता है, तो मैं बोल दूं जैसे बच्चा बैठा था द्रव्यमान के अंदर नीचे था, खड़ा हो गया तो द्रव्यमान के अंदर ऊपर हो गया, तो लंबाई घट गई, झूला तेज हो जाता है। तो जब हम झूले पे खड़े हो तो झूला तेज हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर लगने वाला बल थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। समझ गए क्या सर? समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा द्रव्यमान के अंदर के क्वेश्चन थे सर, कर देंगे अभी तो देख। अच्छा अगला देख। हाँ देखो ये एक लकड़ी का वो है, क्या है, लकड़ी का गोला है ना, और ये एक सरल लोलक है, ये लकड़ी का गोला, लकड़ी का की बॉल, ठीक है, इसका आवर्तकाल T0 है। यदि इस लकड़ी की बॉल को समान विमा के, समान त्रिज्या के कि लोहे की बॉल से प्रतिस्थापित, लोहे की बॉल से प्रतिस्थापित कर दे, तो नया आवर्तकाल T डैश, तो नया आवर्तकाल T डैश ए, T डैश बराबर T0, B T डैश ग्रेटर देन T0, C T डैश लेस देन T0, D कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। बोलो तो क्या मैं बोल दूं जैसे ही आप इसको लकड़ी की बॉल को लोहे की बॉल से रिप्लेस कर दोगे, ये
समान त्रिज्या की, तो मैं बोलता हूं द्रव्यमान के अंदर तो वही रहेगा। ए लोहे का भार बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान के अंदर वही रहेगा, तो लटकन बिंदु से दूरी वही रही, तो बोल दो एल समान रहेगा। एल समान रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ना धागे की लंबाई बदली ना द्रव्यमान के अंदर बदला, तो ये द्रव्यमान के अंदर पहले भी वही था और अब भी यही है। अरे बोलो पहले भी यही था अब भी यही है, तो ये एल समान रहेगा दोनों का। अरे बोलो और जी गुरुत्वीय त्वरण होगा वही है जी, तो मैं बोल दूं समान रहेगा। अब कई बच्चों के दिमाग में आता सर ये बॉल भारी हो गई, अरे होने दे, टी जी पे द्रव्यमान पे निर्भर ही नहीं करता। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये इन दो पे तो निर्भर करता है, क्या मैं यहाँ पे एक और लिख लूं जिन पे नहीं निर्भर करता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टी आयाम, ये कितना आपने 2 डिग्री विस्थापित करा है 4 डिग्री आयाम, वो बोल के द्रव्यमान है ना, वो द्रव्यमान कण के द्रव्यमान, लटके कण के द्रव्यमान, लटके कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो टी आवर्तकाल जो वो आयाम, वो लटके हुए कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। समझ गए? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनसे। ओके सर, बिल्कुल ओके। ठीक है, तो चाहे कितनी भारी बॉल लटका दो द्रव्यमान के अंदर वही रहना चाहिए। अरे बोलो, अब इसी में मैं क्वेश्चन बदलूं, मैं थोड़ा सा और शानदार क्वेश्चन करते हैं। जा पिछले प्रश्न में वही ऑप्शन है सारे। पिछले प्रश्न में यदि समान द्रव्यमान की, सुनना ध्यान से, समान द्रव्यमान की लोहे की बॉल लगाते, लोहे की बॉल लटकाते, अभी तो मैंने समान त्रिज्या की लटकाई, लटकाते तो वही ऑप्शन का आंसर बताना क्या, कि नया आवर्तकाल अगर टी डैश है तो टी डैश का क्या हिसाब किताब होगा। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है ना, करते तो टी डैश कितना होता है, ज्यादा कम। अब सुनना, अब इस क्वेश्चन में क्या परिवर्तन आया, चल यही बता देता हूं। क्या मैं बोल दूं पहले ये डायग्राम बना, ये चित्र बना था, अब नया चित्र जो बनता, ये अगले में ही कर चाहिए, फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे। तो बोल दूं पहला चित्र ये बना, ये पहले वाली स्थिति जब लकड़ी की बॉल है, थोड़ी बड़ी बना, ये लकड़ी की बॉल है, तो द्रव्यमान केंद्र यहां था, ये लकड़ी की बॉल है ना, ये द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, ये द्रव्यमान केंद्र यहां था। अब ये है लकड़ी की बॉल, क्या है ये, लकड़ी की बॉल। ठीक है, अब आजा लोहे की बॉल। ठीक है, ये लोहे की बॉल, तो क्या मैं बोल दूं लोहे की बॉल। अब सुनना, ये धागे की लंबाई तो वो की हुई है, तो यहां तक तो सब ठीक है। अब लोहे की बॉल, तो मैं बोल दूं लोहे की बॉल का घनत्व ज्यादा होता है और द्रव्यमान एम भी रखना है, इसका द्रव्यमान एम है, उसका भी द्रव्यमान एम रखना, तो मैं बोल दूं लोहे की बॉल थोड़ी छोटी होगी, लकड़ी से तो काफी छोटी होगी, क्योंकि लकड़ी से बहुत ज्यादा घनत्व रखती है वो, और घनत्व ज्यादा है तो सब कम आयतन में ही उतना द्रव्यमान बन जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन होता है। घनत्व ज्यादा है तो छोटा, इतनी बड़ी लकड़ी की बॉल लो और इतनी सी लोहे की बॉल ले लो, तो आप हाथ में उठाओगे तो लगभग बराबर भार होगा, ये ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये एम है, तो ये भी द्रव्यमान एम है, यहां बोल दूं चूंकि इधर देख, लोहे का घनत्व आयरन का घनत्व वुड से ज्यादा है, तो क्या मैं बोल दूं इसका आयतन, आयरन का आयतन कम होगा वुड से, तो मैं बोल दूं छोटी बॉल बनेगी वुड से, लकड़ी से कम होगा। लोहे का घनत्व ज्यादा था लकड़ी से, तो मैं बोल दूं लोहे का आयतन थोड़ा कम आया, तो क्या मैं बोल दूं द्रव्यमान के अंदर ऊपर शिफ्ट हो गया, ये द्रव्यमान के अंदर डैश, तो बोल दूं ये जो लंबाई पहले थी एल, ये तो मैं बोल दूं एल डैश कम हो गई, ये एल डैश, सॉरी ये एल डैश, तो बोल दो एल डैश एल से कम आई। देखो ये एल यहां तक थी, ये एल डैश यहीं तक रह गई है, ये देख ये एल डैश, ये तो द्रव्यमान के अंदर थोड़ा ऊपर उठ गया, क्योंकि बॉल समान द्रव्यमान की बॉल छोटी बनेगी। यस सर, तो बिल्कुल ओके मामला। तो आवर्तकाल घट जाएगा, तो बोल दो टी डैश एल घट जाएगा, एल डैश नई दूरी पहले से कम आई, तो बोल दो टी डैश विल बी लेस देन टी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा, तो सरल फास्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा टी डैश लेस हो जाएगा। सही बात है, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन बेटा। तो समान विमा की बॉल या समान त्रिज्या की बॉल लटकाना, और एक होता है समान द्रव्यमान की बॉल लटकाना। समान द्रव्यमान में लोहे की बॉल थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। ठीक सर, तो ये द्रव्यमान केंद्र पे बेहतरीन क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से तुम्हें क्लियर हो गया। अच्छा, अब जी इफेक्टिव पे बातें देखते हैं।
हाँ अगला देख, यदि एक सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल T0 है, तो चंद्रमा की सतह पर आवर्तकाल T डैश कितना होगा, A T डैश बराबर T0, B T डैश ग्रेटर देन T0, C T डैश लेस देन T0, D कह नहीं सकते। बोलो अब एक बात बता, ये G इफेक्टिव की बात है तो L से क्लियर कर दिया, अब G इफेक्टिव करो यार। एक बात बता, इधर देख, हाँ क्या मैं बोल दूं, G चंद्रमा पे मून पर याद है कम होता है पृथ्वी से, चंद्रमा सर किसकी चंद्रमा आ रहे और ये पृथ्वी, तो क्या मैं बोल दूं चंद्रमा पर G कम होता है, तो यहां से मैं बोल दूं अगर G कम होता है तो T व्युत्क्रमानुपाती G होता है, तो जितना G कम होगा तो मैं बोल दूं आवर्तकाल ज्यादा होगा, तो G कम होने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। बोलो यानी कि धीरे हो जाता सरल लोलक, तो मैं बोल दूं चंद्रमा पर आवर्तकाल कम हो जाएगा, चंद्रमा पर आवर्तकाल सॉरी G कम हुआ ना तो बढ़ जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, T पृथ्वी से बढ़ने का मतलब स्लो हो गया, तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा यानी कि आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उत्तर जाएगा T0 से ज्यादा होगा। अब अगर मैं ऑप्शन ये नहीं देखे, ये देता ए ऑप्शन अगर ये नहीं होते हैं और ये होते हैं, T डैश बराबर T0, B T डैश बराबर T0 बाई रूट G, G क्या रे 6, C T डैश बराबर T0 रूट 6, D T डैश बराबर T0 बाई 6। तो अब मैं बोलता हूँ एग्जैक्ट मान निकालना, तो आपको पता है चंद्रमा का G इधर देख कम होता है और कितना होता है, तो G चंद्रमा, G मून, G अर्थ पृथ्वी के बटा 6 ही होता है, बटा 6 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की तुलना में 1/6 भाग ही होता है चंद्रमा पे। यस सर, तो कम हो गया, G कम हो गया तो आवर्तकाल बढ़ गया, तो ये तो ठीक है। अब कितना होगा तो हल कर लो इसको, आ जा, तो यहां से लिखू चंद्रमा पे T चंद्रमा, ये T डैश लिख दो, चंद्रमा को T डैश बोला, T डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G चंद्रमा, G मून, समीकरण 1, T0 बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G पृथ्वी, समीकरण 2, भाग लगा दूं तो यहां से आ जाएगा T डैश बटा T0 इज इक्वल टू कट गया सर, तो यहां से बोल दूं मैं आ जाएगा G पृथ्वी बटा G चंद्रमा, नीचे आएंगे व्युत्क्रमानुपाती होता ना, तो जहां T डैश ऊपर रखा वहां इसका G चंद्रमा नीचे आएगा, चलो आ जाओ, और G पृथ्वी यहां से आ जाओ, तो T डैश बटा T0 इज इक्वल टू यहां कितना आ जाएगा, तो पृथ्वी का G और मून का G पृथ्वी की बटा 6 भाग होता है, तो ये रूट ये कट गया, तो रूट ऊपर आ गया, तो ये आ जाएगा T0 रूट 6, तो T0 रूट 6 आंसर आ गया। तो मैंने बहुत मेहनत करी, मेरा आंसर आ गया T0 रूट 6, पर बेटा करते में थोड़ी सी भी अक्ल होती तेरे को ये हल करने की जरूरत ही नहीं है। सर कैसे बताता हूं, पहले बता चंद्रमा का G कम है या ज्यादा, कम, तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कम है, तो बता आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा, बढ़ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम है तो धीरे धीरे चलेगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा धीरे धीरे, तो G नीचे आता है, आवर्तकाल बढ़ गया स्लो हो गया, अब आवर्तकाल बढ़ गया तो मैं बोल दूं आवर्तकाल बढ़ गया, इनके तो आंसर कर दिए थे, अब आवर्तकाल बढ़ गया तो ये तो गलत हो गया दिमाग से, ये देख रूट 6 का भाग लग गया तो आवर्तकाल यहाँ तो घट रहा है, रूट 6 का भाग लग रहा है, यहाँ 6 का भाग लग रहा है, ये भी घट रहा है, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें आवर्तकाल बढ़ रहा था, T0 रूट 6, तूने उतावला होकर हल करा, इतना समय खराब करा, कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती थी और नहीं तो भी तेरा टाइम लगा, या डायरेक्ट टिक हो रहा था, एक में आवर्तकाल बढ़ा हुआ है, सर समझ में आ गई, तो दिमाग तो अक्ल बड़ी की भैंस, क्या सीखा अपन ने, अक्ल बड़ी की भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, भैंस अक्ल, सर समझ में आ गई, बेहतरीन, ठीक है बेटा, तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, तो ये हो गया बेटा प्रभावी G, तो प्रभावी G कैसे बदल रहा है, अब देखो इसमें क्या करते हैं गुरुत्वाकर्षण से, जहां G की बात आती है गुरुत्वाकर्षण से जोड़ देते हैं, इतने क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं समझा देता हूं, जैसे वो बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल T0 है ऊंचाई पर जाने पर, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे प्रभावी G घटेगा, याद है ऊंचाई पे जाने पर भी घटता है, गहराई में जाने पर भी घटता है, गुरुत्वाकर्षण उठा के देख, तो इससे 2 चैप्टर चेक होते हैं, तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या मैं बोल दूं इधर देख पॉइंट बना के लिखा देता हूं, पृथ्वी की सतह से, ग्रह की सतह से, ग्रह कोई भी ग्रह की सतह से
ऊंचाई पे जाने पर h बढ़ने पर या गहराई बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर, तो g का मान कम होता है। अतः सरल लोलक का आवर्तकाल, अतः सरल लोलक का आवर्तकाल t मैं बोल दूं बढ़ेगा। जैसे जैसे g कम होगा बढ़ेगा, क्योंकि ढीला ढक्कन मर जाएगा और धीरे धीरे चक्कर करेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाइयों पे जाएंगे g कम होगा और सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ेगा। हाँ, फिर ग्रह की सतह से गहराई पे जाने पर, ग्रह की सतह से डेप्थ बढ़ने पर या गहराई बढ़ने पर, यूं लिख दो गहराई बढ़ने पर यानी कि डेप्थ बढ़ने पर, डी बढ़ने पर भी जी कम होता है। चाहे ऊंचाई पे चाहे गहराई पे जी कम होता है, सतह पर अधिकतम होता है। तो मैं बोल दूं जी कम होता है, अतः फिर से वही, अतः सरल लोलक का आवर्तकाल बढ़ेगा। तो फिर से आवर्तकाल बढ़ेगा। समझ गए क्या? तो तू चाहे गहराई पे जा चाहे ऊंचाई पे, आवर्तकाल बढ़ेगा। पृथ्वी के केंद्र पर, ग्रह के केंद्र पर, ग्रह कोई भी ग्रह, ग्रह के केंद्र पर आवर्तकाल अनंत हो जाता है। क्यों? क्योंकि जी 0 हो जाता है। ग्रह के केंद्र पे जी 0 हो जाता है, आवर्तकाल अनंत हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ग्रह हो केंद्र पे, सर क्यों हो जाता है? सब तरफ से बल बराबर लगता है। ग्रह के केंद्र पे, ये देख, किसी ग्रह के केंद्र पे मैं बोल दूं यहाँ पे सब तरफ हर द्रव्यमान अपनी तरफ खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? द्रव्यमान का द्रव्यमान से अट्रैक्शन। तो यहाँ पे जो बॉल होगी उसको सब तरफ खींचा जाएगा, तो कुल बल 0 हो जाता है। ध्यान रखना। समझ गए क्या? अगर हमारी पृथ्वी खोखली होती तो भी अंदर आवर्तकाल 0 होता। क्यों? क्योंकि जी 0। ये आप 12वीं क्लास में स्थिर विद्युत में देखोगे कि खोखले आवेशित गोले के अंदर ई 0 होता। जैसे वहां ई 0 होता, गॉस के नियम से निकालेंगे, वैसे हमारे यहाँ पे जी भी 0 होता। जी ये पूरा गुरुत्वाकर्षण आप स्थिर विद्युत से पढ़ सकते हो, तो वो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा। चलो, तो ग्रह के केंद्र पे भी आवर्तकाल अनंत आएगा और वहां पे भी जी 0 हो जाएगा तो आवर्तकाल अनंत आएगा। कब? पृथ्वी खोखली होगी तो अंदर की तरफ आवर्तकाल। क्यों? क्योंकि जी 0 होगा। ठीक सर। अच्छा, अब देखो, तो ग्रह की सतह से ऊंचाई दे। अच्छा, अब याद है पृथ्वी में ध्रुवों से, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर याद है जी बढ़ता है। ये विषुवत रेखा, ये विषुवत है ना रेखा, ये ध्रुव, और आपको पता है ये इक्वेटर और ये पोल है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं। तो क्या मैं बोल दूं ध्रुवों पर जी का मान ज्यादा होता है? याद है यहाँ पे पृथ्वी थोड़ी चपटी होती है तो जी ज्यादा होता है। तो यहाँ आर पी और आर ई सब गुरुत्वाकर्षण में पड़ा है। ये त्रिज्या कम है, तो याद है ध्रुवों पर जी ज्यादा होता है। किसमें? विषुवत रेखा की तुलना में। जितनी आर कम उतना पृथ्वी के केंद्र के करीब होगा, उतना खिंचाव ज्यादा लगता है। तो क्या मैं बोल दूं विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मैं बोल दूं जी बढ़ता है। जी बढ़ता है तो मैं बोल दूं आवर्तकाल घटेगा। जी प्रभावी जी बढ़ता तो आवर्तकाल घटेगा, तो मैं बोल दूं आवर्तकाल घटेगा तो फास्ट हो जाएगा। तो सरल लोलक को जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते वैसे वैसे त्रिज्या कम होती है, आवर्तकाल बढ़ता है, जी त्रिज्या कम होती है, जी बढ़ता तो आवर्तकाल घटता है, फास्ट होता जाता है ना। तो आवर्तकाल घटने मतलब फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक सर। तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ही होगा। चला जाओ। अब अगर मैं किसी सरल लोलक को पानी के अंदर ले जाऊं तो बोल दूं बल, तो इसको सरल लोलक को द्रव में ले जाने पर, सरल लोलक को द्रव में ले जाने पर बोल दो उत्प्लावन बल लगेगा। ले जाने पर प्रभावी जी घट जाएगा, प्रभावी भार है ना घटेगा। इसके कारण एफ बी उत्प्लावन बल के कारण, उत्प्लावन बल एफ बी के कारण तो बोल दो उत्प्लावन बल के कारण प्रभावी भार घटेगा। अतः आवर्तकाल बढ़ेगा। तो ध्यान में स्लो हो जाएगा। तो सरल लोलक स्लो हो जाता, पानी में ले जाने पर स्लो हो जाएगा। अब कितना स्लो होगा, क्या मान आएगा, क्या हिसाब किताब, वो अपन आगे बात करेंगे जब प्रभाव देखेंगे द्रव का। ऐसे ही लिफ्ट में ऊपर की ओर त्वरित होनी चाहिए, त्वरित होती लिफ्ट में बोलो तो जी इफेक्टिव बढ़ जाता है।
क्योंकि नीचे एक छदम बल लगता है, स्यूडो फोर्स लगता है ना नीचे की ओर, तो जी इफेक्टिव बढ़ जाता है। ऊपर की ओर जा रही तो नीचे छदम बल जी इफेक्टिव, तो मैं बोल दूं आवर्तकाल घट जाता है, फास्ट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक सर। अच्छा, नीचे की ओर त्वरित होती हुई, नीचे की ओर त्वरित होती हुई लिफ्ट में जी इफेक्टिव बोलो कम हो जाएगा, तो बोल दो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अरे बोलो, तो नीचे की ओर त्वरित होती हुई लिफ्ट में छदम बल ऊपर लगेगा, और छदम बल ऊपर लगेगा तो मैं बोल दूं छदम बल ऊपर लगेगा तो जी इफेक्टिव कम हो जाएगा, और जी इफेक्टिव कम हो जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट त्वरित ही ना हो, ऊपर नीचे जाने से मतलब नहीं, नियत वेग से जाए तो आवर्तकाल वही रहता है, वेग से मतलब नहीं है, त्वरण से मतलब है। ठीक सर। अब ये सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो लिफ्ट का ऊपर नीचे जाना ये पढ़ेंगे, ये सारी बातें पढ़ेंगे। अभी तो मुद्दे की बात क्या है, मेरे को ये बताना था कि द्रव्यमान केंद्र और जी प्रभावी क्या होता है। तो मेरे हिसाब से तुम्हारे को अच्छा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, सरल लोलक की बॉल का द्रव्यमान कितना ही हो आवर्तकाल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक उसका आयाम का भी देख लेते हैं, इधर आ जाए, एक क्वेश्चन आयाम का भी कर लेते हैं, फिर अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे कि उत्प्लावन बल से क्या फर्क पड़ता है, वो सारी बातें। अगला क्वेश्चन दो समान सरल लोलक, दो समान सरल लोलक, बिल्कुल समान सरल लोलक को माध्य स्थिति से 1 डिग्री व 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा जाता है, वह 2 डिग्री विस्थापित करके छोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है। तो उनके आवर्तकाल क्रमशः T1 व T2 है। तो A T1 equal to T2, B T1 is greater than T2, C T1 is less than T2, D कह नहीं सकते। तो बोलो अब सुनना, तो क्या मैं बोल दूं आवर्तकाल एकदम समान आएंगे, क्यों? क्योंकि आयाम पर फर्क नहीं पड़ता। तेरी मर्जी हो जितना विस्थापित कर, इसको 1 डिग्री करा कोई बात नहीं, इसको 2 डिग्री करा, समान होने चाहिए बस दिखने में, ना तो द्रव्यमान के अंदर ऊंचा नीचे होना चाहिए और ना लंबाई कम ज्यादा होनी चाहिए, सॉरी जी अलग होना चाहिए 2 डिग्री। अब सर ये तो सर छोटा, ये जल्दी हो जाना चाहिए ना चक्कर, नहीं इसमें बल भी तो छोटे लगेंगे। एक जो mg sin थीटा, तो जैसे ही कोण छोटा होगा तो बल के घटक भी छोटे छोटे आएंगे, जी थीटा या जी sin थीटा छोटे छोटे आएंगे, और यहाँ पे अगर कोण बड़ा है तो बल भी बड़े बड़े आएंगे, जी sin थीटा बड़ा आएगा। तो क्या मैं बोल दूं ये कम दूरी कम त्वरण से चलेगा, और ज्यादा दूरी ज्यादा त्वरण से चलेगा, तो अपने आप वो फास्ट फ्लो के, ये स्प्रिंग पेंडुलम में और अपन अच्छे से देखा था, तो फास्ट फ्लो के वो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो क्या मैं बोल दूं आवर्तकाल समान रहेगा, तो T1 आयाम पे निर्भर नहीं करता, सूत्र देख ले। तो तू चिंता मत कर, जहां पर ज्यादा विस्थापन है वहां बल भी तगड़ा लगेगा, त्वरण भी तगड़ा होगा, वेग भी बहुत तेज होंगे, तो ज्यादा वेग होंगे तो बहुत फास्ट चलेगा। तो ये दूरी देखो, ये यहाँ 1 डिग्री चल रहा है, यहाँ 1 डिग्री थोड़ा फास्ट होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वेग आ चुका है, तो अपने आप यहाँ समय बचेगा, वो समय यहाँ से आने में लगा। तो ज्यादा दूरी ज्यादा तेज त्वरित होके चलता है तो समान समय लगता है, वो एडजस्ट हो जाता है ये। यस सर। अब अपन आगे देखेंगे कि लिफ्ट के ऊपर जाने से नीचे जाने से सूत्र क्या आएगा, कैसे परिवर्तित होगा, उस पर क्वेश्चन करेंगे, उत्प्लावन बल का भी प्रभाव देखेंगे, सारी बातें देखेंगे। हाँ बेटा, सिंपल पेंडुलम सरल लोलक की बात कर रहे थे अपन। सरल लोलक अपन ने देखा कि पानी में जाएंगे तो तुल्य जी कम हो जाएगा, जी इफेक्टिव है ना, प्रभावी जी कम हो जाएगा, जी कम हो जाएगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा। अरे बोलो, लिफ्ट नीचे की तरफ त्वरित हो रही है तो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक आभासी बल ऊपर लगेगा, छदम बल ऊपर जा रही है तो एक नीचे की तरफ बल लगेगा जिसको अपन छदम बल बोलते हैं, तो वो जी तुल्य बढ़ा देगा। ठीक सर। ऊंचाई गहराई ध्रुवों विश्वत रेखा सारी बात हो गई थी। अब देखो बेटा, अब अपन पूरा इफेक्ट देखते हैं ना, मैथमेटिकल। ठीक है, अब देखो पहले प्रतिशत वाला भी बात करी, तो पहले प्रतिशत वाली बात कर देता हूँ। यदि अब बड़े प्रतिशत छोटे दोनों की बात कर रहा हूँ, यदि सरल लोलक की लंबाई 300% बढ़ा दे तो आवर्तकाल A 100% बढ़ जाएगा, B 100% घट जाएगा, C 200% बढ़ जाएगा, D
200% घट जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आ जाओ बेटा। ठीक है, सरल लोलक की लंबाई 300% बढ़ा दे तो आवर्तकाल का क्या होगा? ठीक सर, अभी तो देखो, तो क्या मैं बोलता हूँ T1 बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, समीकरण 1। T2 बराबर, तो मैं बोलता हूँ लंबाई मैंने 300, इधर देखो, तो L डैश बराबर L प्लस L का 300%, यहां से बोल दो ये आ जाएगा L प्लस L इंटू 300 बाई 100, तो यहां से आ जाएगा बेटा 4L। ये तो नया T डैश बोलो, T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L डैश बाई जी, समीकरण 2। तो यहां से समीकरण चलो यही लिख देता हूं, तो 4L यहां लिख दो, T2 बराबर 2 पाई अंडर रूट 4L बाई जी। यहां से T2 बराबर आ जाएगा, ये 2 बार लिया, ट्वाइस ऑफ 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ T1, ये आ जाएगा T2। तो क्या बोल दूं, T2 बराबर ट्वाइस ऑफ T1 आ गया। तो यहां से देखो प्रतिशत परिवर्तन कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू 100%। तो यहां से आ जाएगा बोलो 2T1 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। तो यहां से आ जाएगा बेटा कितना, 100%। ये 100% बढ़ेगा, तो लंबाई 100% बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 100%। बोलो, तो लंबाई सॉरी आवर्तकाल, तो लंबाई 4 गुना हो गई, तो आवर्तकाल 2 गुना हो गया। ये तो बहुत सीधा सीधा, तो बड़े परसेंटेज में तकलीफ नहीं है, 2 गुना, और 2 गुना गया 100% आवर्तकाल बढ़ गया। सर समझ में आ गई? क्लियर है? आ जाओ अगला देखो। यदि अब ऐसे सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी, पहली बात तो लंबाई बढ़ेगी, बट ठीक साहब, यदि सरल अब छोटे सरल लोलक की लंबाई, अब छोटे की लंबाई 4% बढ़ा दे तो T में प्रतिशत परिवर्तन, तो आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन A 4% बढ़ जाएगा, B 2% बढ़ जाएगा, C 4% घट जाएगा, D 2% घट जाएगा। ठीक है, ये आ जाओ भैया, तो बोल दूं डेल्टा T बटा T इंटू 100% इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा L अपॉन L इंटू 100%। ये छोटे प्रतिशत के लिए तो आप D लिख दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये लो D। यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, हाफ ऑफ, ये आ जाओ लंबाई में 4% परिवर्तन, तो ये कितना आ जाएगा, तो मैं बोलता हूँ ये 2% आ गया, 2% आवर्तकाल बढ़ गया। सर समझ में आ गया, तो 2% बढ़ जाएगा आवर्तकाल। चला आगे, चलो सर समझ में आ गई, आगे चल बेटा। तो ये तो लंबाइयों में प्रतिशत परिवर्तन हो गया, बड़ी लंबाई छोटी लंबाई। अब देखो त्वरण की बातें करते हैं बेटा। अच्छा, एक उससे पहले एक लंबाई की बात चली, सरल सेकंड लोलक पढ़ लेते, सेकंड पेंडुलम, सेकंड लोलक क्या होता है बेटा, जिसका आवर्तकाल 1 सेकंड हो, नहीं आवर्तकाल 2 सेकंड होता है सेकंड लोलक का। तो सेकंड लोलक की परिभाषा क्या है, वह सरल लोलक यही लिखो, ऐसा सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड को सरल लोलक कहते हैं, को सेकंड लोलक कहते हैं। ध्यान रखना, आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, सेकंड लोलक कहते हैं, है ना, आवर्तकाल 2 सेकंड होना चाहिए। ठीक साहब, अब आ जाओ ऐसे, तो यहां से बोल दो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये तो यहाँ पे आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया, तो ये 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो लंबाई निकालना उसकी, सेकंड लोलक की लंबाई, तो सेकंड लोलक की लंबाई बेटा, थोड़ी जगह छोड़ना आगे है ना, लंबाई ये आगे जगह छोड़ना, ये तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 बराबर पाई अंडर रूट L बाई जी, और जी का मान पाई स्क्वायर होता है लगभग, पाई स्क्वायर बोलते थे जी का 9.8 को। ठीक है साहब, तो इसको पाई स्क्वायर रखा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, तो L बराबर
अंडर रूट जी अपॉन पाई, तो ये पाई स्क्वायर रूट पाई, तो मैं बोल दूं एक मीटर आगे 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ये 1 मीटर, तो सेकेंड लोलक की जो लंबाई है वो 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ये तो सेकेंड लोलक की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? तो सेकेंड लोलक की लंबाई, ठीक सर, 100 सेंटीमीटर, बोलो ठीक सर, चला गया जब, ठीक है। अब देखो परिभाषा, सर आपने परिभाषा लिख देते ना, ऐसा सरल लोलक जिसकी आवर्तकाल 2 सेकंड की बजाय यूं लिख दो, ऐसा सरल लोलक जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर होती है। सर लंबाई 100 सेंटीमीटर रखेंगे तभी नहीं, वो परिभाषा नहीं होगी, परिभाषा ये होगी जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड। सर क्यों? क्योंकि लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो पृथ्वी की सतह का जी रखा मैंने, ये पृथ्वी की सतह पर है ना, लंबाई पृथ्वी की सतह पर, मैंने कहा ना थोड़ी जगह छोड़ना आगे, पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर, तो ये सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की सतह पर बात करूंगा तब जाके लंबाई 100 सेंटीमीटर है। थोड़ी ऊंचाई पे भी चला जाऊंगा तो लंबाई बदल जाएगी, चंद्रमा पे चला गया तो और लंबाई बदल जाएगी। आजा क्वेश्चन करते हैं, इधर आ जाओ, देख क्वेश्चन, जिसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वैसे बर्बाद होता है। चंद्रमा की सतह पर सेकेंड लोलक की लंबाई ज्ञात कीजिए, सेकेंड लोलक की लंबाई ज्ञात करो, ये कंसेप्ट, सेकेंड लोलक की लंबाई ज्ञात करो, की लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा की सतह पर सेकेंड लोलक की लंबाई बतानी है, चलो आ जाओ। क्या मैं बोल दूं, ये देखो T बराबर 2 पाई अंडर रूट L एट मून अपॉन G एट मून, ए चंद्रमा की सतह पर, ये सेकेंड लोलक की परिभाषा अनुसार बोलो T बराबर 1 सेकंड होता ना सर, सॉरी 2 सेकंड होता ना सर, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड, तो 2 बराबर 2 पाई अंडर रूट L एट मून बटा G एट मून, ये देखो 2 से 2 गया, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, 1 बराबर पाई अंडर रूट L अपॉन G एट मून, तो ये G पृथ्वी बटा 6 हो जाएगा, G पृथ्वी बटा 6, और पृथ्वी पर जो G है उसका पाई 6 होगा, और पृथ्वी का G पाई स्क्वायर होता है तो वो पाई से कट जाएगा, तो यहां से लिख दूं मैं, आ जाएगा ये L एट मून 6 L एट मून अपॉन पाई स्क्वायर कर दो G का मान, पृथ्वी की सतह पर G याद रख दो, चूंकि पृथ्वी की सतह पर G को पाई स्क्वायर बोल देते हैं अपन लगभग कैलकुलेशन के लिए, पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी पृथ्वी की सतह पर G जो होता है पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता ना, ठीक सर, तो यहाँ से पाई स्क्वायर से कट गया, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा L एट मून बराबर 1/6 मीटर, ये आ गया। तो चंद्रमा की सतह पर 1/6 होगा, तो सर सारी बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर। तो चंद्रमा की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात कर ली अपन ने, चलो आगे। अब देखो, तो चंद्रमा की सतह पर सेकंड लोलक की लंबाई ज्ञात हो गई, अब देख, है ना, अब त्वरण की बात करते हैं, जी प्रभावी की बात करते हैं, है ना, प्रभावी जी। तो देखो इसमें क्या होता है, कभी लिफ्ट ऊपर जाएगी तो अपन ने ये तो देख लिया कि लिफ्ट ऊपर त्वरित होगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अब कितना वो देखते हैं। तो देखो पहले अपना ये सेकंड पेंडुलम था, इस पे नीचे mg लग रहा था, अब mg प्लस ma लगेगा, इधर देख, तो मैं बोल दूं यहाँ पे mg भी लगेगा प्लस ma भी लगेगा, ये छदम बल है, तो बोल दो प्रभावी है। अब ये इन दोनों के अधीन गति करेगा, तो मैं बोल दो अब इसको विस्थापित करके छोड़ूंगा तो प्रभावी जी बढ़ गया, तो थीटा कोण पर विस्थापित करूंगा तो बोल दो mg प्लस ma का ये वाला घटक, mg प्लस ma का ये वाला घटक और ये वाला घटक, तो इससे सरल गति करेगा। अरे बोल लो, तो यहाँ से हम बोल दो कितना आ जाएगा, तो t बराबर आ जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट, ये देखो, तो यहाँ से बोल दो m इंटू जी, ये तो प्रभावी भार, तो बोल दो एम जी डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी प्लस एम एम जी प्लस एम ए, यहाँ से हम गए, यहाँ से जी प्रभावी कितना जाएगा बोलो, जी इफेक्टिव जी प्लस एम, तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट तो एल अपॉन जी प्लस एम, ये हो जाएगा। तो जब जब लिफ्ट ऊपर त्वरित होगी तो आवर्तकाल का सूत्र ये बन जाएगा, कितना, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस एम, एल अपॉन जी प्लस एम, ठीक है। तो ये तो हो गया लिफ्ट जब ऊपर त्वरित होगी। अब जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित होगी, लिफ्ट जब नीचे की ओर त्वरित होगी तो यहां से आ जाओ, तो कितना आ जाएगा, बोल दो mg नीचे लगेगा और ये नीचे त्वरित होगी तो ये ma ऊपर लगेगा, तो यहां से बोल दो ये mg इफेक्टिव mg पर प्रभावी, तो जब लिफ्ट नीचे त्वरित होगी तो mg प्रभावी बराबर mg माइनस m, m का यहां से बोल दो g प्रभावी इज इक्वल टू g माइनस m, यहां से t कितना जाएगा बेटा 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g माइनस m,
ठीक सर। लिफ्ट जब आगे त्वरित होगी, ये समझ में आ गया क्या? तो ऊपर त्वरित नीचे, अभी क्वेश्चन और कर लेंगे। जब लिफ्ट आगे की ओर, सॉरी लिफ्ट क्या रहे, ये गाड़ी अगर किसी बस में या किसी मूविंग कार में जो ए त्वरण से त्वरित हो रही है, उस पर अगर कोई सिंपल पेंडुलम लटका हुआ है, अरे बोलो, तो इन दोनों की साम्य अवस्था तो यही है, इधर देखो। लेकिन mg नीचे हो m ऊपर, तो यहाँ पे g प्रभावी आ गया g माइनस, तो सूत्र बदलते जा रहे हैं। अब अगर ये आगे त्वरित होगा तो ध्यान रखना, आगे त्वरित होगा तो इसका अब इस बार साम्य अवस्था यानी होगी, साम्य अवस्था बदल जाएगी। ये देखो, ये साम्य अवस्था यहाँ होगी, ये थीटा कोण में, ये लगेगा mg, ये पीछे बल लगेगा ma, यहाँ पे हो जाएगा t, ये कोण हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा थीटा, ये आ जाएगा बेटा t cos थीटा, और ये आ जाएगा t sin थीटा। क्या मैं बोलते हैं t sin थीटा तो उत्प्लावन बल के बराबर हो गया। या तो अंदर से बैठ के देखोगे तो ये, सॉरी उत्प्लावन बल कह रहे छदम बल के बराबर हो गया, अंदर बैठ के देखोगे। बाहर से देखोगे तो आप ये बोलोगे t sin थीटा इसको आगे ले जा रहा है, फिर ये नहीं दिखेगा। बाहर वाला जो इनर्शियल फ्रेम में है ना, ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, अरे जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, तो जो जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश, तो जो बाहर खड़ा है उसको आगे वाला बल का जो ये टी का जो आगे वाला घटक आगे ले जाता है। हालांकि मेरे को इससे मतलब नहीं है, तो अभी साम्य अवस्था ही आगे जाएंगे, दोनों बल बराबर हो जाएंगे, ये कैसे ही कर बनी, ठीक है। तो साम्य अवस्था, मेरे को इस बातों से कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोल दूं साम्य अवस्था थोड़ी पीछे आ गई इस बार। तो इस बार अगर ये त्वरित होता रहे और मैं विस्थापित करके नहीं छोड़ूं और लगातार सेम त्वरण से त्वरित होती रहे गाड़ी, तो ये तेरे को तेरा सरल लोलक क्या मिलेगा, मतलब पूरी प्रभावी जी नीचे जी और पीछे ए, तो ये तिरछा जी बन गया। ये इधर कितना, ये ए इधर है त्वरण, एम ए बल इधर लग रहा है, एम जी बल इधर लग रहा है, तो क्या मैं बोल दूं ये प्रभावी बल, ये देखो ये प्रभावी गुरुत्व इधर आ गया, तो बोल दूं ये एम जी प्रभावी बन गया एक तरीके से। तो मैं इसको साम्य अवस्था में देखूंगा तो मैं तो ये बोलूंगा ये तिरछा गुरुत्वीय त्वरण आ गया। ए बोलो, तो अंदर बैठा आदमी तो यही बात करेगा तिरछा गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब पूछूंगा कितना, तो वो बोलेगा एम जी प्रभावी, इन दोनों का घटक योग, क्योंकि ये वाला घटक इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, तो बोल दूं घटक योग, तो एम ए का वर्ग प्लस एम जी का वर्ग का रूट अंडर। तो क्या मैं बोल दूं ये वाला इन दोनों को काटेगा, तो यहां से आ जाओ कितना m कट जाएगा, तो यहां से g इफेक्टिव बराबर आ जाएगा बेटा g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ गया g प्रभावी। ठीक साहब, तो आवर्तकाल कितना आ जाएगा बोलो, t बराबर 2 बाय अंडर रूट l अपॉन अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये तुल्य जी, ठीक है। तो लिफ्ट का त्वरित होना ये वो। अब ऐसे ही ये बेटा देख 11वीं क्लास के हिसाब से इधर देख, अगर ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने को पता तो समान आवेशम प्रतिकर्षण विपरीत आवेशम में थोड़ा वो बता देता हूँ। इधर देख, जैसे मान लो धन है और यहाँ पे मैंने ऋण बिछा दिया नीचे, पहले कुछ नहीं था, पहले कोई आवेश नहीं था, तो मैं बोल दूं पहले आवर्तकाल टी नोट था, अब यहाँ पे धन के सामने ऋण बिछा दिया था, अब आवर्तकाल, तो क्या मैं बोल दूं जी प्रभावी बढ़ गया, और जी प्रभावी बढ़ गया तो मैं बोल दूं तुल्य ग्रेविटी बढ़ गई। ये देखो जहां पहले mg लगता था वहां mg प्लस एक स्थिर विद्युत की आकर्षण भी लगेगा क्योंकि प्लस माइनस को खींचेगा, तो बोल दूं प्रभावी जी बढ़ गया तो जल्दी जल्दी राउंड होंगे, यानी कि फास्ट हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाएगा। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं अभी ये डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। तुम जो 12वीं वाले और एचए वाले वो तो सोच लेंगे, 11वीं वाले तो अपने को ये भी बात करेंगे पर साथ प्रभावी जी बढ़ जाएगा, तो धन ऋण को आकर्षित करेगा तो प्रभावी जी बढ़ने से आवर्तकाल घट जाएगा, जल्दी जल्दी राउंड होंगे। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा है सर? ठीक सर, ये तो लिफ्ट हो गई। अब उत्प्लावन बल वाला और प्रभावी जी में देखो, है ना, तो ये सर ये तो हो गए। अब जैसे एक आधा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इधर देखो, यदि स्थिर लिफ्ट में थोड़ा क्वेश्चन करते फिर आगे बढ़ेंगे। स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल टी नॉट है, वह ए त्वरण से त्वरित लिफ्ट में आवर्तकाल टी नोट बाई 2 है, तो ए का मान व दिशा बदलेगी,
ठीक है, टी नोट बाई 2 है तो त्वरण का मान व दिशा बताइए। ठीक सर। अब देखो क्या मैं बोल दूं आवर्तकाल घट गया, आवर्तकाल घट गया मतलब जल्दी जल्दी चक्कर होंगे, तो पहले दिशा सोच, जल्दी जल्दी चक्कर होंगे, तो मैं बोल दूं जल्दी जल्दी चक्कर तो तब होंगे जब प्रभावी जी बढ़ जाएगा। फटाफट राउंड कराने जी बढ़ाना पड़ेगा, तो लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होगी। तो क्या मैं बोल दूं लिफ्ट का त्वरण ऊपर होगा, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात लिफ्ट का त्वरण ऊपर होगा। तो ये सोच के मैंने देख लिया लिफ्ट का त्वरण ऊपर होगा, चलो कोई बात नहीं। अब आवर्तकाल कम लाना, तो मैं बोल दूं टी डैश बराबर, याद है 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस होता है। बोलो ये समीकरण नंबर 1, चलो पहले लिख दी। और टी पहले कितना था, टी नोट बराबर जब लिफ्ट त्वरित नहीं हो रही थी, बेटा थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने ये जी, ये समीकरण 1 कर दो, ये पहले लिख देना तुम, और ये 2 पहले था एल बाई जी और अब एल बाई जी प्लस है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। इस टी डैश को कम लाना तो नीचे वाला बड़ा करना पड़ेगा ना, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, सही बात है, तभी तो प्रभावी जी बढ़ेगा और आवर्तकाल घटेगा। भाग लगा दो, टी डैश बटा टी नोट, समीकरण ये 2 भागित 1 2 भागित 1 आ जाओ। तो यहाँ से कितना जाएगा, 2 पाई घट गया, एल घट गया, तो यहाँ से कितना जाएगा जी बटा जी प्लस ए का रूट अंडर, और ये कितना दिया टी नोट बाई 2 आ जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 बराबर, या 1/2 का स्क्वायर बराबर जी बटा जी प्लस ए, थोड़ी एक स्टेप ज्यादा लिख दी, ये 1/2 आएगा, टी नोट बाई 2 तो 1/2, फिर वर्क कर दिया तो 1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा 1/4 इज इक्वल टू जी अपॉन जी प्लस ए, तो यहाँ से g प्लस ए इज इक्वल टू 4g, तो यहाँ से a बराबर 3g। सर ये क्या 3g 4g नेटवर्क समझा रहे हो, ये तो लिफ्ट ऊपर की ओर 3g से त्वरित होगी, तभी तो नीचे वाला प्रभावी g 4g हो जाएगा, और प्रभावी g 4g हो जाएगा तो आवर्तकाल टी नोट बाई 2 हो जाएगा। यस सर, सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है सर, बिल्कुल ओके है सर। और देखो बेटा, हाँ अगला देखो, यदि एक कार एक स्थिर कार में सरल लोलक का आवर्तकाल टी नोट है, वह यदि कार आगे की ओर अंडर रूट 15 जी रूट 15 से त्वरित होने लगे, तो नया आवर्तकाल, कितना होगा ये, ठीक है, नया आवर्तकाल कितना होगा, आ जाओ बेटा। तो इधर देखो, क्या मैं बोलता हूँ टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्रभावी, ये, और जब कार त्वरित होती तो याद है जी प्रभावी कितना जाता है, तो सर अभी पढ़ाया आपने अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बिल्कुल ओके सर। अब आजा, और अपने को ये पता है, इधर देख टी नोट दिया हुआ कितना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, क्योंकि स्थिर कार में तो प्रभावी जी जी होगा, तो ये समीकरण 1 बोल दो इसको। अब इसको आगे हल करते हैं, ए का मान रखो तो कितना आ जाएगा, ए का मान बोलो, यहाँ से टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस जी रूट 15 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट 16 जी स्क्वायर, तो बोलो ये जी स्क्वायर प्लस ये तो 16 जी स्क्वायर आ गया, 16 जी स्क्वायर का रूट करा तो 4 जी स्क्वायर, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन 4 जी, फिर 4 जी को 4 बार निकाला तो 1/2 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आ गया। तो यहाँ से क्या बन गया टी नोट, तो यहाँ से टी डैश बराबर कितना आ जाएगा बेटा, टी नोट बाई 2, टी डैश बराबर आ जाएगा टी नोट बाई 2, तो नया आवर्तकाल टी डैश बराबर टी नोट बाई 2 आ गया। क्लियर है क्या, तो ये लिफ्ट के त्वरण की बात हो गई।
क्लियर है? ये आ गया। बोलो। तो ये लिफ्ट के, गाड़ी के त्वरण का हिसाब किताब हो गया। अब आ जाओ, है ना, द्रव, द्रव का। अब देखो उत्प्लावन बल वाला हिसाब किताब देखते हैं, है ना। पानी लिया किसी द्रव में सरल लोलक आवर्तकाल, द्रव में, है ना। ये तो पता घट जाएगा सर, मतलब प्रभावी जी घट जाएगा, आवर्तकाल बढ़ जाएगा, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल। तो किसी द्रव में आवर्तकाल बढ़ जाएगा, ढीला ढक्कन हो जाएगा सरल लोलक। क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल लगने लगेगा, आवर्तकाल। ठीक से आप इधर आ जाओ। अब देख बेटा, ये हो गया, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं ये द्रव है, तो यहां लग रहा है mg, ये यहां लगेगा उत्प्लावन बल, तो बोल दो ये हो जाएगा प्रभावी जी, mg प्रभावी, ठीक है। और जब मैं इसको विस्थापित करके छोड़ूंगा तो वही mg नीचे, उत्प्लावन बल नीचे, तो ऊपर लग रहा होगा तो प्रभावी जी घट जाएगा, तो मैं बोल दूं आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अब यहां से देख, तो क्या मैं बोल दूं mg प्रभावी इज इक्वल टू mg माइनस उत्प्लावन बल। ठीक सर। अब देखो m, ठीक सर, तो यहां से मैं बोल दूं कि ये आ जाएगा बेटा mg माइनस उत्प्लावन बल का मान कितना आ जाएगा, रो वस्तु, तो वस्तु के लिए मैं लिख दूं ऑब्जेक्ट o, ओ बीजे कर दो ऑब्जेक्ट, है ना, v आयतन वस्तु का बटा जी इंटू जी। तो उत्प्लावन बल, सॉरी उत्प्लावन बल लिखना, लो द्रव, रो द्रव, बेटा उत्प्लावन बल लिखना, mg थोड़ी लिख रहा हूं। तो द्रव का घनत्व इंटू विस्थापित आयतन इंटू जी, ये आ जाओ। तो ये mg प्रभावी हो गया, mg प्रभावी, ठीक सर। तो यहां से g प्रभावी कितना आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू m उधर भेजा, तो यहां से g माइनस रो लिक्विड द्रव v g अपॉन m, ये m वस्तु का द्रव्यमान, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना, तो वस्तु का घनत्व, उत्प्लावन बल में तो द्रव का घनत्व आता है, वस्तु का घनत्व, तो मैं बोलूं g प्रभावी घट गया, बिल्कुल घटना था, माइनस ये रो लिक्विड v g। अब यहां से वस्तु का द्रव्यमान, तो मैं बोल दूं रो वस्तु v, ये द्रव्यमान हो गया, घनत्व इंटू आयतन, वस्तु का घनत्व इंटू वस्तु का आयतन, तो बोल दो ये v कट गया, तो यहां से g कॉमन ले लिया, 1 माइनस रो लिक्विड बटा रो ऑब्जेक्ट, ये g इफेक्टिव। तो यहां से देखो t कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट। टू पाई अंडर रूट रो लिक्विड अपॉन, क्लियर है। तो ये सूत्र याद रखना बेटा, मैंने जान ये रो लिक्विड अपन रो ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट भारी है तब तक जब तक ऑब्जेक्ट भारी है तब तक ये एक से छोटा आएगा और ये धनात्मक आएगा। ऑब्जेक्ट से अगर द्रव भारी हो गया तो फिर तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर तो ये सरल आवर्त गति कोई बात ही नहीं हुई, तो ये अपने आप ऋणात्मक आके इनडिफाइंड हो जाएगा। सर समझ में आई? आ जाओ अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। यदि, तो मैं बोलता हूं हमेशा आवर्तकाल ज्यादा ही आने वाला है, क्यों? क्योंकि उत्प्लावन बल लगने से जी प्रभावी कम होने वाला। यदि
एक सरल लोलक का हवा में आवर्तकाल T नॉट है, वह किसी द्रव में आवर्तकाल 2T नॉट है, तो द्रव एक सरल लोलक आवर्तकाल ये तो द्रव किसी रो नोट घनत्व तो डी घनत्व के द्रव में आवर्तकाल 2T नॉट है, तो वस्तु का घनत्व, देखो पानी में आवर्तकाल है तो वस्तु का घनत्व बताइए। देखो पानी में आवर्तकाल 2T नॉट है, तो वस्तु का घनत्व बताइए। ठीक है, वस्तु का घनत्व बताना है। जहां पानी का घनत्व लिख देना, पानी का घनत्व होता है बेटा 1 ग्राम पर ml। ठीक है, 1 ग्राम पर ml। ठीक है, ये पानी का घनत्व है 1 ग्राम पर ml। ठीक सर, आगे जाओ। तब क्या मैं बोल दूं इसका सॉल्यूशन में, इधर देख बेटा, सॉल्यूशन क्या, T नॉट बराबर 2 पाई अंडर रूट ए कितना हो गया 2T नॉट हो गया ना, तो 2T नॉट या चल T डैश बराबर सूत्र पता ना 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G 1 माइनस रो लिक्विड बटा रो वस्तु, ये तो यहां से आ जाएगा 2T नॉट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, ये तो यहां से आ जाएगा 2T नॉट इज इक्वल टू T नॉट अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस रो लिक्विड बाय रो ऑब्जेक्ट, ये गया। तो यहां से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/4। तो रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3/4। तो यहाँ से रो ऑब्जेक्ट बराबर आ जाएगा, रो ऑब्जेक्ट थोड़ा भारी होगा तो 4/3 ऑफ रो लिक्विड, तो लिक्विड का 4/3 गुना होगा, और अगर पानी का आप 1 बोल रहे हो तो इसका 4/3 होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से बोल दो रो ऑब्जेक्ट वस्तु का द्रव्यमान बराबर आ जाएगा बेटा 4/3 ग्राम पर सेंटीमीटर, सॉरी पर ml या परसेंट जो भी है, पर सेंटीमीटर 1000। चलो देखते, ठीक है, तो ये आ जाएगा। ओके बेटा, चलो। हाँ बेटा देखो, अब जैसे सरल लोलक में अगर मान लो अपन एक बोले गाड़ी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है, इस टाइप का भी होता है ना, जैसे आगे त्वरित करा दी, लिफ्ट को ऊपर करा दी, वो सब तो ठीक है। ये वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है त्रिज्या के, ठीक है, तो मैं पीछे से देखूंगा तो कैसे नजर आएगी बेटा ये गाड़ी, ठीक है, ये पीछे से। तो क्या मैं बोल दूं बाहर की तरफ एक बल लग रहा होगा mv² बटा r, ठीक सर, और ये एक सरल लोलक लटक रहा होगा यहाँ पे, है ना, इस पे बाहर की तरफ बल लग रहा होगा, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं सरल लोलक, ये तो ये बाहर की तरफ बल लग रहा है mv² बटा r, ठीक है, नीचे लग रहा है mg। तो क्या मैं बोल दूं ये तिरछा साम्यावस्था है किसकी, देखो ये mg और ये mv² बटा r, तो आ जाएगा mg प्रभावी, ठीक है। ये तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा, देखो mg इफेक्टिव बराबर mg का वर्ग प्लस mv² बटा r का वर्ग का रूट अंडर। तो यहां से g प्रभावी कितना आ जाएगा बेटा, g² प्लस b की पावर 4 अपॉन r², ये आ जाएगा जी। क्लियर है क्या, ये आ गया जी प्रभावी, ठीक है। और ये जी प्रभावी आ गया तो मैं बोल दूं इसकी साम्यावस्था यहाँ होगी, ये देख ये साम्यावस्था होगी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी,
ये तनाव से बैलेंस हो गया। अब ये इसके चारों तरफ दोलन करेगा, समझ गए? ये तो जो दोलन होंगे इसके चारों तरफ होंगे। अब आ जाओ, तो यहां से कितना आ जाएगा बेटा? टी आवर्तकाल बराबर टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट ये जी प्रभावी जी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 बटा आर स्क्वायर, ये टी आ गया। अरे बोलो, तो ध्यान रखना, जब वृत्ताकार मार्ग पर कोई गाड़ी घूम रही है तो ये, अब कई बार वो बोल देते हैं, इधर सुनना कि चलो छोड़ो इस पे क्वेश्चन फिर देख लेंगे पर, है ना, ऊर्ध्वाधर से इतना कोण बनाया उतना कोण बनाया, तो उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएंगे क्या? ये तो सर ये सारी बात समझ में आ गई। तो वृत्ताकार मार्ग पर घूमेगी तो कैसे क्या होगा? बिल्कुल ओके है सर। अब देख कि जैसे कई बार क्या क्वेश्चन थोड़े अच्छे है, तो याद है लंबाई परिवर्तन के साथ, जैसे अगला ये बोल देगा अगर इसको थीटा कोण पर विस्थापित ये एल है ना, तो एल लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल, इधर देखो इसका आवर्तकाल टी नॉट बाई टी नॉट है ना, या एल लंबाई का है और ये एम द्रव्यमान का कण है, इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया और यहाँ से L/4 पे एक पिन लगा दी, कितनी 3L/4 पे पिन लगा दी, कितनी 3L/4 पे पिन लगा दी, 3L/4 लंबाई पे एक पिन लगा दी, पिन, ठीक है। तो पूछा वापिस ए तक आने में लगा समय, है ना, ये पिन है, पिन या कील है, ठीक है। तो सरल लोलक को पुनः ए तक आने में लगा समय, ठीक सा। तो क्या मैं बोल दूं इधर देखो कितना समय लगेगा, तो इधर देख ये पिन है, तो यहाँ छोड़ा, तो ये पूरी एल लंबाई थी, ये 3L/4 है, ये यहाँ से ये आएगा, तो बोल दो जैसे ये यहाँ आएगा, ये तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा, ये तो ये पिन पी है, तो ये L/4 का सरल लोलक बन जाएगा छोटा। तो यहां से देखो, अब इसके क्या चार हिस्से हो गए, देख बेटा यहां से यहां तक आना, तो मैं बोल दूं ये बड़े वाले सरल लोलक का T0/4 हो जाएगा, या T1 T2 लिख देता हूं, तो बड़े वाले सरल लोलक का आवर्तकाल T1 बोला तो T1/4, 1/4 राउंड हो गया बड़े वाले का, फिर इसके चारों तरफ लिपट जाएगा पिन के, तो छोटा सरल लोलक बन गया। तो उसमें मैं बोल दूं अंदर जाना और वापस आना, तो मैं बोल दूं यहाँ T2/4 तो हो गया अंदर जाने में, और वापस T2/4 आ गया बाहर आने में, फिर यहां से आ गया T1/4, ये तो यहां से यहाँ आना T1/4, फिर अंदर जाना T2/4, वापस बाहर आना T2/4, फिर यहाँ से, तो क्या मैं बोलता हूँ टोटल टाइम कितना आ जाएगा बोलो? ट्वाइस ऑफ T2/4 प्लस ट्वाइस ऑफ T1/4, ये तो यहां से आ जाएगा बेटा T1/2 प्लस T2/2, ये आ जाएगा टोटल टाइम। छोटे और बड़े दोनों का आधा आधा आवर्तकाल, सही बात है, आधा चक्कर छोटे का होगा और आधा चक्कर बड़े का, एक तो जाना और एक वापस यहाँ तक आना, ये देखो ये लिपट के ही होगा तो वापस हो जाएगा। चलो जाओ, तो यहाँ से T बराबर आ जाएगा, तो 1/2 बार ले लेता हूँ, और बड़े वाले का आवर्तकाल 2 पाई अंडर रूट L/g और छोटे वाले का 2 पाई अंडर रूट L/4, ए लंबाई L/4 अपॉन जी, ये तो यहाँ से बोल दो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट L/g यहाँ से आ जाएगा बेटा पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट L/g यहाँ से आ जाएगा बेटा पाई/2 अंडर रूट L/g, ये तो यहाँ से पाई प्लस पाई 3π/2 अंडर रूट L/g, समझ गया? ये तो ये हो गया आवर्तकाल, इतना समय लगेगा इसको वापस वहां तक आने में, क्लियर है? तो ये थोड़े से कुछ अच्छे क्वेश्चन होगा इस पे, ठीक है। अब बाकी पृथ्वी की गहराई ऊंचाई वाला बता दिया अपन ने, ये सरल लोलक है। अब देखो बेटा ताप का प्रभाव देखते हैं सरल लोलक है ना, जैसे सरल लोलक बेस जो घड़ियां होती है उनमें जो धात्विक वायर होता है उसमें ताप का प्रभाव देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ताप का प्रभाव गर्मी सर्दी में ना प्रभाव। तो क्या मैं बोल दूं पहले सरल लोलक ये देखो इसकी लंबाई L है, ठीक है। तो जैसे ये T टेम्परेचर पे लंबाई ये है और डेल्टा थीटा ताप बढ़ा दे, तो मैं बोल दूं थोड़ा सा ताप लंबा हो गया, अरे बोलो तो ये प्रभावी लंबाई L' हो गई, तो मैं बोल दूं आवर्तकाल T' आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट L'/g, ए नया आवर्तकाल, पुराना आवर्तकाल कितना था T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/g का मतलब आवर्तकाल में परिवर्तन आएगा। हाँ, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा लंबाई फैलेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा क्योंकि L बढ़ गया,
सब बता रखा है बेटा। अच्छा, और नई लंबाई कितनी हो जाएगी? तो याद है ताप के कारण एल डैश बराबर एल, रेखीय प्रसार पड़ा होगा तो अल्फा डेल्टा थोड़ा बहुत पता होगा कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते तो रेखीय लंबाई इस प्रकार से बदलती है, एल डैश बराबर एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से आ जाओ, हम बोल दो पुराना आवर्तकाल बटा नया आवर्तकाल बटा पुराना आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट एल डैश बाई जी अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो यहाँ से देखो कितना जाएगा, टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का रूट अंडर। तो यहाँ से एल डैश बराबर आ जाएगा एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये अपने को पता है रेखीय प्रसार गुणांक से, रखो इसमें। तो यहाँ से टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा का रूट अंडर की पावर 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ए घात अंदर ले ली द्विपद प्रमेय से, ए प्लस अल्फा हाफ है रे, वो डैश लग गया ये, तो ये घात अंदर ले ली द्विपद से। अरे बोलो ना बेटा, ये इधर देख, द्विपद प्रमेय क्या होती है? 1 प्लस एक्स की घात n, और ये x बहुत छोटा हो, x अगर बहुत छोटा हो 1 की तुलना में, x अगर बहुत छोटा हो 1 की तुलना में, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस nx, बाकी आगे की घातें नेगेटिव जाती है। ये द्विपद प्रमेय से, द्विपद, इसको द्विपद प्रमेय बोलते हैं, बेसिक मैथ में पढ़ी होगी, करो इसको। तो यहाँ से टी डैश बटा टी आवर्तकालों का अनुपात बराबर 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये सरल लोलक भेज के आवर्तकाल में परिवर्तन, ए 1 उधर भेज दो, इससे क्या होता है? ये प्रतिशत परिवर्तन की तरफ जा रहा है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको ये देखो तो यहाँ से लिख दो टी डैश माइनस टी बटा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। इसको बोलते हैं आनुपातिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? आनुपातिक परिवर्तन, फ्रैक्शनल चेंज अंग्रेजी में। तो ये बोल दो ये आ गया डेल्टा टी आवर्तकाल में परिवर्तन बटा ओरिजिनल आवर्तकाल इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक आवर्तकाल में आनुपातिक परिवर्तन, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रति सेकंड इतना परिवर्तन आएगा आवर्तकाल में, आनुपातिक परिवर्तन। समझ गए? अरे बोलो, प्रति 1 सेकंड में। जैसे ये आवर्तकाल का भाग लगा दिया ना, जैसे पहले आवर्तकाल 60 था 62 हो गया, तो मैं बोल दूं 2 बढ़ गया, कितने पे? 60 पे। तो पर पे कितना बढ़ा? तो 2 बढ़ा 60 पे, तो 2 बटा 60 इंटू, समझ गए सर? तो 2 का परिवर्तन आया 60 पे, ठीक है। तो आनुपातिक परिवर्तन बिल्कुल ओके सर। तो क्या मैं बोल दूं 2 बढ़ गया 60 पे, तो ये तो टी समय में तो ये आ गया प्रति सेकंड। तो टी समय में जैसे 100 सेकंड में कितना परिवर्तन, तो प्रति सेकंड ये आ गया। तो अनुपातिक परिवर्तन तो 1 सेकंड में समय में वृद्धि या घटाव में समय परिवर्तन, घड़ी का समय परिवर्तन प्रति सेकंड इतना होता जाएगा, प्रति सेकंड घड़ी का समय परिवर्तन इतना होता जाएगा, चाहे बढ़ो चाहे घटो। सर कब बढ़ेगा? जैसे ही डेल्टा थीटा बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा, गर्मी के दिनों में, यूं लिखो, गर्मियों के दिनों में तो मैं बोलूं ताप बढ़ जाता, ये बोलो ताप बढ़ जाता, थीटा बोलो, थीटा बढ़ जाता, ताप बढ़ जाता, मैं बोलूं लंबाई बढ़ जाएगी। ए ताप बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, तो मैं बोलूं आवर्तकाल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लंबाई आवर्तकाल बढ़ेगा तो मैं बोलूं घड़ी स्लो हो जाएगी, घड़ी स्लो। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब क्या? घड़ी स्लो है ना, पीछे रह जाएगी, पीछे हो जाएगी। स्लो मतलब पीछे हो जाएगी, स्लो मतलब ओरिजिनल टाइम आगे निकलता जाएगा, पीछे हो जाएगी, है ना। तो करेक्शन, त्रुटि दूर करने के लिए, त्रुटि सुधारने के लिए समय बढ़ाना होगा, घड़ी को आगे करना होगा, तो घड़ी को आगे करना होगा। समझ गए? तो आपको समय सुधारना तो घड़ी को पकड़ के आगे करना पड़ेगा, ठीक सा। सर्दियों के दिनों में तो मैं बोल दूं ताप घट जाएगा, तो लंबाई घट जाएगी, तो आवर्तकाल घट जाएगा। तो बोल दूं घड़ी फास्ट हो जाएगी, सुस्त नहीं फास्ट। तो गर्मियों में सुस्त हो जाता है और सर्दियों में फास्ट हो जाएगी। तो बोल दूं त्रुटि सुधारने के लिए। तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, आपकी कंसेप्ट है सुधारने के लिए समय घटाना होगा, समय पीछे करना होगा, फास्ट हो जाएगी। तो घड़ी सुधारने के लिए घड़ी को पीछे करना होगा।
तो घड़ी आगे निकल गई, आपकी पीछे करना होगा, तो त्रुटि वाली घड़ी करना होगा। तो एक में समय बढ़ाना पड़ता है, एक में तो एक में टाइम लूज कर देती है, एक में टाइम गेन कर देती है, एक में आगे निकल जाती है, एक में पीछे। सर्दियों में आगे निकल जाती है, गर्मियों में सुस्त हो जाती, पीछे होने लगती घड़ी। ठीक साहब। अब देखो प्रति सेकंड समय परिवर्तन पता है मुझे, हर सेकंड इतना परिवर्तन आएगा ये, और यहां से प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल सकता हूं मैं। देखो प्रतिशत परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन है ना, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन। तो बोल दू अनुपातिक परिवर्तन होता है 1 में परिवर्तन, प्रतिशत होता है 100 में परिवर्तन, डेल्टा थीटा इंटू 100%। ठीक है, ये आ गया। तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा का ध्यान रखना, 1 सेकंड में इतना समय परिवर्तन हो जाता है। तो टी समय में कुल है ना, तो टी समय में कुल त्रुटि, टी समय में घड़ी में कुल त्रुटि तो प्रति सेकंड त्रुटि पता, कुल त्रुटि तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा बराबर हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये प्रति सेकंड की त्रुटि है इनटू टी, ये आ गई कुल त्रुटि। इतनी कुल त्रुटि हो जाएगी, इतना समय घड़ी आगे या पीछे हो जाएगी, ये आ गई अपनी कुल त्रुटि। यस सर। अब देखो आपसे एक दिन में पूछता घड़ी कितनी आगे पीछे हो जाएगी, एक साल में पूछता, क्योंकि बहुत माइन्यूट सा अंतर आता है, इतने बड़े बड़े अंतर नहीं, बहुत छोटा सा समय परिवर्तन आता है। तो एक दिन में, एक साल में, तो ये हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इनटू टी। तो अब वो पूछेंगे एक दिन में समय परिवर्तन, एक दिन में समय परिवर्तन में कुल त्रुटि, तो कुल समय त्रुटि, तो कितने समय की त्रुटि आ जाएगी है ना एक दिन में। तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा हाफ, अच्छा एक दिन में सेकेंड लिखते हैं, एक दिन में सेकेंड, एक दिन बराबर यूं लिख दो, चलो एक दिन बराबर तो करो कितना आता है 24 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो करके देखते हैं। ठीक है, 24 इंटू 60 करके देखते हैं। 24 इंटू 60 बराबर 86,400। तो एक दिन में बेटा ये याद होना चाहिए 86,400 सेकंड। ये यहां भी काम आएगा, कई बार पूछते हैं एक दिन में घड़ी कितनी आगे या पीछे हो जाएगी, और ये चीज तेरे वहां भी काम आएगी। कहां पे बेटा, नाभिक की पट्टी में है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में। एक साल में सेकंड, तो इंटू 365 और कर लो, तो ये आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁷ सेकेंड। क्लियर है क्या? ये दोनों याद होने चाहिए बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ गई? तो ये दोनों बढ़िया कंठस्थ याद कर लो। ठीक है सर, एक आधा क्वेश्चन करा दो, आ जाए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। यदि सरल लोलक पर आधारित घड़ी है ना, के सिद्धांत पर आधारित घड़ी के धात्विक तार का अल्फा बराबर 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड है ना, अल्फा की मात्रा होता पर डिग्री सेंटीग्रेड। वह घड़ी 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बनाई गई है, ताप पर निर्मित है। यदि घड़ी को 80 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दो इंटू 10⁻⁴। ठीक है 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रयुक्त करें, पर काम में ले। पहला आनुपातिक परिवर्तन, आवर्तकाल में आनुपातिक वही फ्रैक्शनल आनुपातिक परिवर्तन। ठीक सर। सेकेंड प्रतिशत परिवर्तन। थर्ड एक दिन में घड़ी के समय में के अच्छा घड़ी समय
गेन करेगी घड़ी, समय गेन करेगी या लूज करेगी? गेन मतलब पाना और लूज मतलब खोना। करेगी या लूज करेगी, ये बताओ। लूज करेगी। ठीक है सर। चौथा, एक दिन में कितना समय खोएगी या पाएगी? खोएगी या पाएगी? मुझे नहीं पता खोएगी या पाएगी, वो बताना तुम कितना। और ऐसे एक साल में भी पूछ सकता है, ठीक है? तो मैंने तो एक दिन में पूछ लिया, अब एक साल का भी आप कर लेना। ठीक साहब, अब देखते हैं इससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो क्या मैं बोल दूं ताप 30 से 40 कर दिया, बढ़ाया है, तो यहां से देखो सॉल्यूशन है ना, मैं नंबर नहीं डाला सारा, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री कर दिया ताप। तो क्या बोल दूं समय टेम्परेचर बढ़ाया आपने 40 डिग्री, तो क्या बोल दूं डेल्टा थीटा ताप बढ़ाया, डेल्टा थीटा इंक्रीज करा आपने तो ताप बढ़ाया। तो मैं बोलूं जैसे डेल्टा थीटा बढ़ा ताप बढ़ा है तो लंबाई बड़ी होगी, और लंबाई बड़ी है तो आवर्तकाल भी बड़ा होगा, यानी कि घड़ी स्लो हो गई, घड़ी स्लो। ठीक है, आवर्तकाल बढ़िया, घड़ी स्लो। तो बोल दो सुस्त हो जाएगी, टाइम लूज करेगी, तो लूज करेगी, टाइम लूज करेगी। ध्यान रखना, ये घड़ी पीछे होती जाएगी, टाइम लूज करेगी। तो अपने को लास्ट में आगे बढ़ाना होगा। तो एक उत्तर तो आ गया, घड़ी टाइम लूज करेगी, तो एक आंसर हो गया ये। चलो आगे आ जाओ। अब कितना, तो यहां से बोल दो अनुपातिक परिवर्तन, डेल्टा टी बाई टी निकाल रहा हूं, ये होता है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो बोलो हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁴। डेल्टा थीटा कितना बेटा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो यहां से आ जाएगा 10, तो ये 2 से 2 कट गया 10, तो 10⁻³ ये आ गया अनुपातिक परिवर्तन। अब इसका मतलब क्या होता है अनुपातिक परिवर्तन का, तो यहां से आ जाएगा बेटा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 0.001 सेकेंड, मतलब प्रति सेकंड घड़ी 0.001 सेकंड पीछे होती जाएगी। मतलब समझ यहाँ पे, प्रति सेकंड घड़ी 0.001 सेकंड पीछे होती जाएगी। तो क्या मैं बोल दूं एक दिन में, अच्छा प्रतिशत भी निकाल दो, ये अनुपातिक परिवर्तन, एक उत्तर ही आ गया बेटा। तो 0.001 है अनुपातिक परिवर्तन। प्रतिशत परिवर्तन, आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन भी पूछा, तो बोलो कितना आ जाएगा, तो बोल दो 0.001 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.1%। तो अपनी घड़ी 0.1% टाइम लूज कर रही है। ओके, एक उत्तर ही आ गया। अब आगे आ जाए, एक दिन में समय खोएगी कितना, अब पता पड़ गया ना, खोएगी, पाएगी नहीं, खोएगी कितना, तो बोल दो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। और एक दिन में कितना समय होता है, तो वहां पे लिखा ना अपना टी में कितना समय खोएगी, तो टी सेकंड में कितना समय खोएगी, देखो ये इंटू टी। तो ये एक दिन में 86,400 सेकंड होता, निकाला था ना अभी अपन ने, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये अपना आया कितना 0.001 ये आया इंटू 86,400 सेकंड, इतना समय खोएगी ये। तो ये आ जाएगा कितना बेटा 86.4 सेकंड, इतना समय खोएगी, लगभग 1.5 मिनट। 86.4 मतलब 90 सेकंड, मतलब लगभग 1.5 मिनट, तो 1.5 मिनट घड़ी अपने पीछे हो जाएगी। चल समझ में आ गया। तो ये देखो कैसे कैसे बदलता है, ताप का क्या प्रभाव होता है, ठीक है, पानी में ले जाने का क्या प्रभाव होता है, लिफ्ट के त्वरित होने का, गाड़ी के त्वरित होने का, वृत्ताकार मार्ग पे गाड़ी के घूमने का, आवेश लगाने का, ये सारे परिवर्तन देख लिए। सेकंड लोलक क्या होता है देख लिया, चंद्रमा पृथ्वी गुरुत्व का प्रभाव देख लिया, ऊंचाई पे जाने पर गहराई पे पोल ध्रुव है ना, सैटेलाइट में इधर देख, सैटेलाइट में आवर्तकाल, चलो ये बात कल करें, ठीक है। तो ऊंचाई गहराई सब देख लिए। ओके,